नमस्कार दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ा दिए हैं। 2 पार्ट में मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूं और जिससे कि आप बोर ना हो जाएं। जो भी आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है, जो भी आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर करना है, आप उसी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर, मैंने बहुत सारे जो है टॉपिक पढ़ाए हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण और सर्वनाम, संज्ञा, विराम चिन्ह की 2 मैंने वीडियो पढ़ा दी है। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है विराम चिन्ह का। क्या है विराम चिन्ह? क्या होता है विराम चिन्ह? होता है रोकना। देखिए, विराम चिन्ह का जो है हमारी भाषा में बोलने और लिखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विराम चिन्ह हम गलत तरह से लगाएंगे, गलत तरीके से लगा देंगे तो हमारी भाषा में जो हमारा वाक्य है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने एक वाक्य पढ़ा है कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो इन दोनों भाषाओं, इन जो दोनों वाक्यों का जो है अलग अलग मतलब निकलता है। ऐसे ही जब हम चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमारा वाक्य चेंज हो जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो है वह अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको समझिए। ये नहीं है कि आप पेपर के लिए ही पढ़ रहे हैं, ये जो है आपके जीवन में, आपके डेली रूटीन में वाक्यों को बोलने में, भाषा को बोलने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो बीपीएससी टीआरई 4 है वह आ रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपने विराम चिन्ह की। विराम चिन्ह हमने पढ़ा है, विराम चिन्ह का मतलब है रुकना। जहाँ अगर हम कम रुकते हैं, कहीं पर हम कम रुकते हैं, कहीं पर ज़्यादा रुकते हैं, कहीं पर प्रश्न पूछते हैं, कहीं पर उदाहरण देते हैं, कहीं पर निर्देश देते हैं, कहीं पर योजक लगाते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हैं? चिन्ह हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे सारे चिन्ह होते हैं। और इन चिन्ह का कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, किस वाक्य में कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है, वो मैंने आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया है। और आज हमारा ये नेक्स्ट और लास्ट जो है टॉपिक है, क्या है हमारा? है उदाहरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है और कोष्टक चिन्ह है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उदाहरण चिन्ह के बारे में। उदाहरण चिन्ह क्या होता है? जब हम कुछ उदाहरण देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? उदाहरण चिन्ह जो होता है, उदाहरण 2 रूपों में प्रयोग होता है। एक तो इकहरा उदाहरण और एक दोहरा उदाहरण। ठीक है, इकहरा उदाहरण का जो प्रयोग है वह किसी की रचना या उपनाम के लिए किया जाता है, उपनाम के लिए किया जाता है। इकहरे उदाहरण का प्रयोग जो करते हैं हम, इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी की रचना को और किसी भी कवि के उपनाम को या किसी के भी उपनाम के लिए हम करते हैं, लिखते समय किया जाता है। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, तो ये क्या है? दिनकर उनका उपनाम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? उदाहरण, इकहरे उदाहरण का प्रयोग किया है। ठीक है, एक छायावादी कवि थे। ठीक, तो रामधारी सिंह जो है एक नाम है और उनका उपनाम है दिनकर। तो जब जहाँ पर उपनाम आता है किसी भी कवि का, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम इकहरे उदाहरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। नंबर 2 है उदाहरण चिन्ह ही दोहरे उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह क्या होता है? दोहरा मतलब डबल उदाहरण चिन्ह। डबल उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बोले जाने, मतलब जैसे कि किसी भी व्यक्ति ने कोई बात कही है उसको वैसा का वैसा ही जहाँ पर हम लिखते हैं या बोलते हैं उसे हम उदाहरण चिन्ह के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, माँ ने पूछा। क्या पूछा? बेटा तुम कहाँ गए थे? देखिए, एक वाक्य में एक से ज़्यादा भी चिन्ह हो सकते हैं और बहुत सारे चिन्ह भी हम एक वाक्य में लिख सकते हैं। अगर हम कोई बड़ा वाक्य लिखते हैं तो पर वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे चिन्ह हैं वे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, माँ ने पूछा, यहाँ पर आया अल्पविराम, फिर आया बेटा तुम कहाँ गए थे, तो ये था हमारा डबल उदाहरण चिन्ह। और कहाँ, कब के लिए यहाँ पर क्या आया है? प्रश्न आया है। ठीक है, इसमें इसी एक वाक्य में जो है 3 चिन्ह आए हैं। कौन कौन से? एक तो आया है अल्पविराम, एक आया है प्रश्नवाचक और चिन्ह, और एक आया है उदाहरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा योजक चिन्ह। क्या? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है वह निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है और छोटी रेखा को या जहाँ या चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है,
किसे हम जो है निर्देशक चिन्ह से छोटी रेखा को योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग जो है सारे पदों को जोड़ने के लिए, पद होता है शब्द, सारे शब्दों को एक जगह जोड़ने के लिए या फिर पंक्ति के अंत में सारे खंड को जोड़ने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग सारे पदों को मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए और पंक्ति के अंत में सारे खंडों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, देखो ये एक पद है और ये एक पद है सुख दुख, ये दोनों जुड़ गए एक जगह किससे, योजक चिन्ह से, माता पिता। ऐसे ही हम लिखते हैं खाना पीना, क्या, खाना पीना, पीना, रोना धोना, रोना धोना। तो ऐसे ही जो एक से ज़्यादा पद होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जो होता है वह ऐसा होता है, उसका चिन्ह ये होता है, योजक चिन्ह का चिन्ह जो ये होता है, और उदाहरण ये है इकहरा उदाहरण चिन्ह और ये है दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो कोष्ठक चिन्ह देखते हैं। वाक्य में कुछ ऐसे शब्द जिसकी जानकारी अलग से देनी होती है हमें, जिसकी जानकारी हमें अलग से देनी होती है, ऐसे कुछ वाक्य में शब्द होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोष्ठक में बंद करते हैं, कोष्ठक में दे दिया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग बीच में होता है। कोष्ठक का प्रयोग कहाँ पर होता है, बीच में होता है। क्रम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हमें क्रम टू क्रम मतलब क्रम में कोई चीज़ लिखनी होती है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्रम मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे। जैसे निरंतर, निरंतर क्या होता है, लगातार होता है, तो यहाँ पर लगातार को क्या कर दिया हमने, कोष्ठक में बंद कर दिया। अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम डेली अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही अशोक मुस्कुराते हुए, अशोक यहाँ पर ये नहीं कहा है कि अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर है अशोक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कब आए। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए मतलब उसके जो इम्प्रेशन थे, जो उसके चेहरे के हाव भाव थे, वहाँ उसे हमने कोष्ठक में बंद कर दिया है। अब पढ़ा था हमने क्रम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है 1 रमेश, 2 शशि, 3 मेघा। ऐसे ही कोई और काम और जो नंबर होते हैं, जैसे कि किसी भी स्कूल में रजिस्टर में नाम होते तो उन्हें हम ऐसे बंद करते जाते हैं क्रम के लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है इनका प्रयोग हमारी भाषा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम चिन्हों को अलग तरह से या कहीं गलत लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किसी भी वाक्य को हम पलट सकते हैं। हमने एक उदाहरण दिया था कि रुको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक, ऐसे ही चिन्ह को अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो वाक्य का जो है अर्थ बदल जाता है। और इसका अर्थ होता है रुकना। क्या, रुकना इसका अर्थ होता है। रुकना मतलब कहीं ज़्यादा रुकना, कहीं कम रुकना, कहीं पर लगातार चलना, कहीं पर पूरी तरह से रुक जाना। इस तरह से हमने सारे जो है विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं और मैं इसके आगे आपको MCQ कराऊंगी और PYQ जो भी आए हैं आपके यूपी टेट और BPSC TRE 4 और अन्य परीक्षाओं में जो पिछले पेपरों में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।